हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस, मैं अभी आ गई हूँ पढ़ाकू दीदी जो मेरी है सिवान वाली। मैं भी सिवान की बेटी, वो भी सिवान की बेटी। उनके कुछ बातों का मैं याद दिलाने, मैं जवाब ववाब नहीं दूंगी। मैं किसी का ना हेटर हूँ ना सपोर्टर हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स याद दिलाना पड़ेगा दीदी को। तो बिकॉज लिटरली हॉच पॉच दीदी, 3 इंग्लिश आप बहुत बम्फर झाड़ती हो। तो दीदी जी ने बोली कि कौन कैसा है और कौन कैसा सिंपैथी लेता है मरे हुए इंसान को। अगर वो आशीष तिवारी जी रहते तो आज बोटी बोटी काट देते। दीदी जी, एक बार आप बोली थी बॉय और गर्ल्स इक्वल होते हैं, बराबर। तो फिर दोगलापन का है दीदी। चलिए एक सॉन्ग गा देती। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। काहे दीदी, विचार करना, उस औरत का, नेहा आशीष तिवारी का हस्बैंड नहीं है तो वो गंदगी में चली गई। तो आपकी तो, इनकी तो भाई साहब की तो कमसिन कली थी, तो कहीं नहीं काट रही हैं। बोटी 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 काटना चाहिए ना दीदी जी। ये क्या है बताओ। बिकॉज दीदी जी या हौच पौच दीदी जी या लिटरली दीदी जी, बहुत कुछ बोली हो। पैसा की भी बात काउंट कराई है दीदी जी कि भूखे नंगे लोग कौन है कौन नहीं है। प्रमोशन के प्रोडक्ट 5 लाख 6 लाख की बात करते हैं, जो लोग 500-500 रुपये के लिए सौदा करते हैं दीदी। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना पैसा दूसरे पे भाई साहब आपका क्यों लुटाते हैं, क्यों लुटाते हैं। इसके पीछे की राज कहानी क्या रहती है भाई साहब की, ये जानने की परिवार कोशिश नहीं करता है, बस ले लेता है। जैसे उस दिन 45,000 या 35,000 चाची जी लेकर रख ली। कौन सा खुशी में भाई साहब दिए थे? क्या वो जो आई हुई थी उनका वो था क्या? वो था क्या बोला जाए उसको, जो टेबल का अंदर से जाता है? 45,000। बहुत सारे लोग भी बोले थे वहीं पे। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। उन्हीं महिला को नहीं पता था, फिर वीडियो में आके क्लियर किया गया कि क्या भौजी आपको ये पैसा के बारे में पता है, मतलब मनीषा। हाँ, हमको तो पहले बता दिए थे, लेकिन कैसा पैसा? अच्छा, ओ कितना व्यूअर्स के साथ खेला जाएगा दीदी जी, आपसे पूछ रही हूँ। और ये भागने भगाने वाला ना मुझे भी बड़ा बुरा लगता है, लेकिन दीदी आपका ही भाई ने बोला था, जो अभी आके पॉलिश मारा ना, बट क्या बोलता है उसको, खरोच क्या उस पर फिर पॉलिश मारना, वही बोला था। बोल रही है वीडियो लाओ, मैं बाकायदा ला के आपको लिंक दूंगी, मैं भी ढूंढ रही हूँ कैसे करके बोला था। और दीदी जी, अगर आप भी सही रहती ना, उससे टाइम बोलती कि चल साबित करके बताओ कि कहाँ से मैं भागी हुई हूँ। क्यों भागोड़ी बोला, इतना ही शब्द क्यों बोला? सोशल मीडिया पे इसका बहुत गलत वे जाएगा, कैसे बोल सकता है? आपने तो नहीं बोली, चुपचाप सब रिश्ता ख़त्म, कोई भाई नहीं है। वो जो कौन ममेरी फुफेरी भाई आया था ना, कोई आया था वहाँ पे आपका बेंगलोर में, उसका साथ आप टेम्पल घूम रही थी, भूल गई दीदी कि सबसे अच्छा तो मेरा यही भाई है। भैया ने बहना की कलाई पे प्यार बांधा है, ऐसे गा रही थी, भूल गई दीदी जी। तो ये सब तो बोलो ही मत, बहुत गंदा जा रहा। मैं खुद नहीं समर्थन करती हूँ कि ये भागने भगाने की बात क्यों करते हैं लोग, जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं भाई, मत बोलो, अच्छा मैसेज नहीं जाता है। लेकिन दीदी, आप उस समय में इसका बहुत बड़ा एक्शन ली होती कि तू बोल कैसे सकता है, अगर मैं घर से ही भी गई हूँ तो कैसे भागने की बात बोल रहा है। ये गलत, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के सोच सकते हैं, लेकिन आप सट सन्नाटा लगा के एकदम मुंह में दही जमा ली थी। और दीदी जी एक और बात बोल रही हैं कि मायके में पड़ी रहती है। उस औरत का तो पति नहीं है तो मायके में पड़ी रहती है, लेकिन ये जो चाची जी हैं बाकायदा आपके ससुर जी से पूछ के आपको बुलाती हैं। तो धन्य हो उस ससुर जी का, जो बेटा पैदा करके बोले हैं कि ले जा बेटा ले जा, शादी कर, अपने पास रख, और बहू को भी मायके ही आना है। हमको सेवा टहल का ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। क्या दीदी,
बिकॉज लिटरली और हौच पौच में ही रह गई। ससुराल का भी ससुर जी ही खाली है, सासू माँ नहीं है। कुछ तो फर्ज बनता है, कम से कम 10 दिन वहाँ पे जाके ससुर जी का सेवा कर देती, खाना बना के खिला देती। फिर आप देखिए क्या बोल रही हैं, यही बात ना। सुपुआ बोले चलनिया के जो चाची खिस्सा बोलती हैं, तुम तो करो तो करेक्टर ढीला, हम तो करे तो रस लीला। क्या दीदी कुछ भी बोल देती हो। साया और पेटीकोट चलो उस पर आप लोग लगे रहो, लेकिन जो जायज़ है वो जायज़ है। ऐसा मत बोलो, आपको भी ससुराल जाने का फ़र्ज़ था। बहुत सारे कमेंट्स में भी आप लोग का ही व्यूअर्स कर रहे हैं कि जब से आई हो यहीं पे पड़ी हुई हो, कब जाओगी। चाची जी तो बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं कि पूजा के ससुर से, मैं नाम लेके बोल देती हूँ, पढ़ाकू दीदी जी, परमिशन लेके मैं बुलाती हूँ। तो कितने धन्य इंसान है भाई, परमिशन दे दिए हैं कि तू जा बेटा, बहुरानी जी मायके में रहना, जितना दिन मर्जी उतना दिन रह लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वहाँ से चला जाना। ठीक है ना दीदी जी। तो ऐसा आप मत बोलो, आपका पूरा भरा परिवार है, उस औरत का हस्बैंड नहीं है, तब माता पिता के पास में रह रही है। तो गलत वलत मत बोला करो ना, बिकॉज लिटरली और हौच पौच दीदी जी, 2-4 इंग्लिश क्या मार देती हो, कुछ भी बोल देती हो। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। और बोल ली हो कि वीडियो का लास्ट है और ये मेरा फर्स्ट है, वो तो आप लोग हटेगा भी नहीं, वो लोग भी नहीं हटेगा। तो डटे रहो, हम लोग देख रहे हैं। और गाड़ी का जहाँ तक गाड़ी लेना है तो आप लोग तो घर का ही कपड़ा उतार के घर बनाते हो, ज़मीन लेते हो, गाड़ी घोड़ा लेते हो तो वो तो आप लोग के बोले हुए बात को बोल के गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं। सोचो इस बात को, तो कितना गिरोगे आप लोग। बहुत लोग को ऐसे सिखा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा क्या बोलूँ इसको, दे रहे हो, मतलब अपना ब्लॉगिंग के माध्यम से शिक्षा दे रहे हो कि गाइस आप लोग आओ, घर में ऐसे सर फोड़ो, नंगा करो, कौन किसके साथ भागा, कौन किसके साथ आया, कौन किसके कार्ड पे नाम नहीं छपवाया, कौन आलू का छिलका नहीं खाया, इस पर भी 10 वीडियो बन जाता है। और देखो पैसा ही पैसा है, पैसा बोलता है। वैसे ही कुछ सिखाने की कोशिश हो रही है ब्लॉगिंग के नाम पे। और हाँ, जीजी भी बोल रही थी कि रिकॉर्डिंग वगैरह के बारे में, तो जीजी पूरा पता है कि आप लोग रखोगे, लेकिन डरी क्यों, मुझे ये समझ नहीं आया कि आप बोले डाल दो, लेकिन मैं भी चुप नहीं रहूँगी, एक्शन लूँगी। तो ऐसा कुछ बोली नहीं है कि नहीं है, तो एक्शन की बात कहाँ से आ गई। आप लोग तो सच हो ना, वो तो झूठा फैमिली है, वो तो बेच के इज्जत खाता है। आप लोग तो एकदम इज्जत ढक के रहने वाले हो, पैसे की कोई अहमियत नहीं, सॉरी, इज्जत के आगे आप लोग पैसे का कोई मायने नहीं रखता है, बस इज्जत प्यारा होना चाहिए। तो फिर ऐसा क्या बोल दी है कि पहले से ही बोल दी कि मैं भी कार्रवाई करूँगी। जीजी कुछ भी बोल देती हो, आदमी भी वीडियो देख रहा है, ठीक है ना जीजी। तो ऐसा वैसा बातें मत बोला करो आप लोग भी, और थोड़ा जाओ सेवा हुआ कर लो। सब लोग बोल रहे हैं, कम से कम 10 दिन भी ससुर जी को चाय सुबह उठ के पिला दिया करो। बाकी तो है ही है बड़ी बहुरानी जी, वो कर लेंगी। चाची जी का ही है कि बेटियां ससुराल में अच्छी लगती हैं और बहुएं भी ससुराल में ही, सॉरी कैसे बोला जाता है उसको, मतलब बहू बेटी जो भी है ससुराल में अच्छी लगती है, ज़्यादा दिन मायके अच्छी नहीं लगती है। चाची जी खुद एक वीडियो में बोली हुई हैं, और बाकायदा आपके ससुर से परमिशन लेके आपको बुलाती हैं। तो ससुर जी धन्य हैं, परमिशन दी हैं कि जा बेटा जा, मम्मी पापा के साथ रहना, बैठ के वहीं पे जो मर्जी वो करते रहना। तो अभी भाई के सपोर्ट में फुल फॉर्म में जीजी जी आ गई हैं। चुप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत रहिए, लेकिन जो कुछ आप लोग बोले हुए ना, तो वो लोग भी चुप नहीं रहेंगे। अगर दिल्ली से कुछ वो हुआ है, या कहाँ रहती थी वहाँ पे विशाखापट्टनम, वहाँ से, तो अगर आप सही रहती तो उसी टाइम में भाई को 2 चप्पल मुंह पे मारती कि ये कुछ भी तुम क्यों गलत वलत अनाप शनाप बोल रहा है। उस टाइम में भी मैं बोली हुई थी कि ये क्या बोल रहा है, और अभी आके भाई कैसे उसको वो कर रहा था। समझ आता है दीदी, समझ सब आता है। तब आपने रिश्ता तोड़ दी थी, और वो जो ममेरा फुफेरा या कौन से भाई थे ना, उनको राखी भाई बना ली थी। बहुत प्यारे भैया हैं मेरे, ठीक है ना दीदी। तो ये मुझे भी पता है, मैंने भी वीडियो देखी थी, और लिंक मैं शेयर करूँगी आपको, कौन सा वीडियो में बोला है बाकायदा शेयर करूँगी। तो गाइस ये है बिकॉज लिटरली, और हौच पौच वाली दीदी जी जो एकदम फुल फॉर्म में आ गई हैं, बोल रही हैं कि 500 रुपये पे बिकने वाला लोग अभी 5 लाख की बातें कर रहे हैं। तो मेरा यही सवाल है कि भाई क्यों देता है, कौन सा मकसद से देता है।
मेरा भी यही पूछना है कि क्यों किसी के घर में जाके पैसा का ही हेल्प देता है और बाद में उसको नंगा करता है, बताओ। तो चलिए बाय। बस दीदी समझो और जो करना है करो, सही है, लगे रहो, दोनों फैमिली लगे रहो, कोई पीछे नहीं हटेगा तो मत हटो, लेकिन इतना गंदगी और इतना झूठ मत परोसो कि हम लोग सच के राह पे है। कितना सच के राह पे दीदी जी आप लोग हैं ना, वो पूरी वाईटी भी बहुत जान गई है। और जहाँ तक मरने मराने की बात है ना कि आपका भाई का, वो भी रिकॉर्डिंग में आ गया है कि एकदम अल्पो समझती हैं, थोड़ी सी बंगाली भाषा है अल्पो, थोड़ी सी पॉइजन खाओ और ड्रामा करो, पब्लिक का इमोशन के साथ खेलो। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं पब्लिक को सब ठीक कर दूँगा। देखो मैं बहन से उसको ऊपर तक बना सकता हूँ और फिर ऊपर से गिरा के बहन भी बना सकता हूँ। बताओ वो सब दिमाग आपका भाई रखता है? ठीक है ना, सोचिए उसको क्या माइंड बोला जाता है। बहुत खतरनाक दिमाग का है आपका भाई। और बोल रही हो कि अगर वो रहते तो ऐसा, सच में तो वो इंसान अगर उसका पति रहता ना, इमोशन को जो बोल रही हो कि उसका बेच के आप लोग पैसा कमाते, तो इस इंसान की थी बीबी थी, वो भी कमसिन कली, तो ये क्यों नहीं बोटी बोटी काट रही है? ये तो रो रहा के आंख धंसा ली है, इतना कम 24 साल में ही आंख धंस के अंदर चला गया है, काट ही नहीं रही है, एक तो चिल्ला के भी नहीं बोल रही है और लाइव में आके अड़च रही है। कैसी औरतें हैं कि दूसरे के मर्द पे ऐसी ऐसी आंखें रख लेती है। अरे बाप रे बाप, बताओ तो, तब नहीं बोलती हैं आप कि लड़ो करो। तो यही बात है। चलिए बाय। बोलूँगी तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन रहने देती हूँ। जी थोड़ा समझा करो आप भी, क्या बोल रही हो क्या नहीं बोल रही हो। इतना दिन से आप लोग ही बोले हो, नोचे हो, तो उन लोग को भी बोलने का एक रखो। और बोल रही हो कि रिकॉर्डिंग वहाँ से होता है, बिल्कुल नहीं। आपका भाई ने खुद बोला था, आपका भाई को तो नेहा डॉक्टर भी दिखती है, जाते जाते बोलता है देखो गाइस ये नेहा डॉक्टर और सुमित डॉक्टर यहाँ पे हैं। तो किसको सपना में कौन दिखता है ना, वो आप भी जानते हो। और खुद बोल दिया था कि मैं हड्डी डाल दिया हूँ। और जब भी फॉरेन कंट्री का नाटक करता है, मैं नाटक ही बोलूँगी क्योंकि उस वीडियो में वॉइस ओवर किया गया था, कोई रियल वॉइस नहीं डाला गया था। पहले का वीडियो होगा, वॉइस कर दिया होगा, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक ने कोलकाता एयरपोर्ट पे देखा हुआ था। तो चलिए जो भी है, कौन कितना झूठ बोलता है और कौन कितना सच बोलता है और कौन कितना मास्टरमाइंड है, वो आप भी बखूबी जानती हो, ठीक है ना। और किसको कैसे पैसा कमाना है बहुत अच्छे से जानती हो। तो आप लगे रहो, वीडियो छापते रहो, व्यूज कमाते रहो, चैनल चमकाते रहो।